हमारे यहां तो दसियों उदाहरण हैं। हमारे यहां काशी का भी उल्लेख है, गंगा का भी उल्लेख है और ज्ञानवापी का भी उल्लेख है। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं जितने इस्लामिक स्कॉलर हैं, भाई इस्लामिक टेक्स्ट में कहां काशी है, कहां ज्ञानवापी है, और ज्ञान और वापी दो शब्द कहां हैं, मुझे बता दीजिए। यह मामला मुस्लिम समाज के लिए भी एक तरफ मस्जिद एक तरफ मंदिर चूज करने का नहीं है। उसके सामने यह विकल्प है कि मुगलों की विरासत को ओढ़ना है या मुगलों की विरासत को छोड़ना है। लेकिन ये नहीं मानने को तैयार हैं कि कभी ये भी गलत हो सकते हैं। इनको सिर्फ ये कहना है कि आप गलत हैं, हम सही हैं। जब भी कुछ बुरा होगा तो उसका आरोप आप पे लगेगा, जब भी कुछ अच्छा होगा तो उसका श्रेय हम लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर हिंदू हो तो हिंदू स्वीकार करो कि हम उदार हैं, अपने को संकीर्ण मत कर दो। अरे भाई, सारी बातें अपनी जगह हैं। आप विद्वान व्यक्ति हैं, भारत के लॉ मिनिस्टर रहे हैं और इस्लामी मामलों के भी जानकार हैं। हमारे यहां तो दसियों उदाहरण हैं। हमारे यहां काशी का भी उल्लेख है, गंगा का भी उल्लेख है और ज्ञानवापी का भी उल्लेख है। मैं धर्म ग्रंथों के दसियों उदाहरण बता सकता हूं। हमारे 7 मोक्षदायिनी नदियों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती च सप्तैता मोक्षदायिका। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब ज्ञानवापी का भी उल्लेख है। उन्होंने कहा देवस्य दक्षिणम भागे वापी तिष्ठति शोभनम तस्योदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न भवेत्। यानी देव के दक्षिण भाग में वापी शोभित हैं, जिनका जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता है। यह लिंग पुराण में लिखा, स्कंद पुराण में लिखा। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं जितने इस्लामिक स्कॉलर हैं, भाई इस्लामिक टेक्स्ट में कहां काशी है, कहां ज्ञानवापी है, और ज्ञान और वापी दो शब्द कहां है, मुझे बता दीजिए। ये फंडामेंटल बेस बताता है कि वो चीज वहां पे कहीं है ही नहीं। इवन आपने भी अपनी पुस्तक में ये बात एक्सेप्ट की है कि जो तोड़ा गया था औरंगजेब के द्वारा उसके फरमान अवेलेबल है। उसके बावजूद आज ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है। ये मामला मुस्लिम समाज के लिए भी एक तरफ मस्जिद एक तरफ मंदिर चूज करने का नहीं है। उसके सामने यह विकल्प है कि मुगलों की विरासत को ओढ़ना है या मुगलों की विरासत को छोड़ना। आपका जो पार्टी का रुख रहा 370 पर, राम मंदिर पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, दशकों से है, चला आ रहा है, आप इस पर डटे हुए हैं आज भी। तो आज जब आप प्रवक्ता के तौर पर ऐसी बातें कह सकते हैं कि वहां पर अधिकार है, कि उसकी विवेचना होनी चाहिए कि हमारा शिवलिंग वहां पर है, या मथुरा में कृष्ण जी की जन्मस्थली मस्जिद के नीचे है, तो इस पर वैसा ही रुख लीजिए और ये जो 1991 का कानून है इसको हटाइए। आप हटा सकते हैं। हाँ, आपने जो बात कही वो बहुत सही है। चूंकि 1991 का कानून कोर्ट में चैलेंज हो गया है और यदि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया होता तो वो जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा नहीं था, तब हम उस पर लेजिस्लेटिव एक्शन ले सकते थे। आज चूंकि कोर्ट ने उसको हियरिंग के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, अभी कोई करने से जुडिशियल प्रोसेस में हस्तक्षेप होता। जहां तक स्टैंड की बात है, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो पूरी तरीके से गलत था। कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने, जिन्होंने अयोध्या मंदिर, राम मंदिर के संदर्भ में फैसला दिया है, उन्होंने 91 के एक्ट पर भी फैसला दिया है। ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को मालूम नहीं था, नहीं देना चाहिए था, गलत है, समझे नहीं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का फैसला है कि 91 का एक्ट बरकरार है। अभी है ये फैसला। तो अभी तो ये मुझसे कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, शरिया को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रखते हैं। अब मेरे इनकी बात से लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ये नहीं मानते हैं। जितना इनके फायदे का है वो मान लेते हैं, जितना इनके फायदे का नहीं उसको नहीं मानते। ये तो कह रहे हैं कि हम चाहें तो पार्लियामेंट्री अपनी ताकत के बूते बदल सकते हैं, लेकिन वो कोर्ट में चैलेंज हुआ है, कोर्ट से खारिज हुआ। नहीं, तो कोर्ट में चैलेंज हुआ है तो ये कहें और ये कहें कि ये चैलेंज बेकार है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस चैलेंज को पहले से रद्द कर रखा है। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट से आगे बढ़ते हैं, हम इसको बदल देते हैं। जब जैसे ट्रिपल तलाक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन्होंने नहीं माना और एक कानून बना दिया, तो इस पर भी एक कानून बना दें, क्या प्रॉब्लम है, हो जाएगा। एक दफा ये तय हो ले कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ अपने काम के लिए रखना है या सुप्रीम कोर्ट को निष्पक्ष रूप से इस मुल्क के फैसले करने देना है, क्या करना है। कभी कभी उनके फैसले हमको कष्ट देंगे, हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा सही नहीं हो सकते। लेकिन ये नहीं मानने को तैयार हैं कि कभी ये भी गलत हो सकते हैं। इनको सिर्फ ये कहना है कि आप गलत हैं, हम सही हैं। जब भी कुछ बुरा होगा तो उसका आरोप आप पे लगेगा, जब भी कुछ अच्छा होगा तो उसका श्रेय हम लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई इस्लाम तो अमले रसूल है ना, अमले बादशाहत नहीं। तो कभी बाबर के नाम की मस्जिद के लिए लड़ाई, कभी औरंगजेब के लिए लड़ाई। अरे बादशाहों के कर्मों को अपने ऊपर क्यों ओढ़ना।
यही तो मैं कहना चाहता हूं कि विवाद समाप्त कर दीजिए। एक बार ईमानदारी से कहिए कि जो भी पूर्व काल में अत्याचार हुए, जो नृशंस घोर अत्याचार हुए, उन सब से हम अपना संबंध विच्छेद करते हैं। अन्यथा कोई ये कहे आज के जर्मनी में कि साहब ज्यूज और जर्मन्स के बीच में भाईचारे का प्रतीक ये रहेगा कि कोई जर्मन खड़े होकर ये कहे कि एडोल्फ हिटलर, रुडोल्फ हेस, एडोल्फ आइकमैन और हरमन गोरिंग ने जो ज्यूज का होलोकास्ट किया था वो हमारे लिए गर्व की बात है। औरंगजेब को आकर लोग टीवी चैनल पर रहमतुल्लाह अल सलेह बोलेंगे, 2007 में उसकी 300वीं वर्षगांठ मनाएंगे और फिर कहेंगे भूल जाओ पुरानी बात। अरे मैं तो कह रहा हूं साहब, भूलने को तैयार हैं, आप तो भूलने को तैयार हो। आप बाबर, तुगलक, औरंगजेब, इशरत जहां, याकूब मेनन, जाकिर नायक, बुरहान वानी से जोड़ने को तैयार हैं, क्यों नहीं अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम खान खाना, इतने बड़े कृष्ण भक्त कवि सैयद इब्राहिम रसखान, जिन्होंने कहा मानुस हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के कारण, इतने बड़े कृष्ण भक्त कवि फारूक आलम शेख, और तो और औरंगजेब, ये कहते गंगा जमनी तहजीब, ये शब्द कहां से आया? औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिको, उसने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, मतलब दो समुद्रों का मिलन। और इतना ही नहीं, उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया, उसका नाम रखा सिर्रे अकबर, वर्ड्स ऑफ गॉड। वहां से वो लैटिन में और वहां से जर्मन में आर्थर शोपेनहावर ने ट्रांसलेट कराया। और उस दारा शिको का सर काट के थाली में सजा के जेल में बंद अपने बाप को देने वाला वो गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है, और दारा शिको नहीं। अरे भाई आप दारा शिको से जोड़िए। आप उसके बाद, और लास्ट में बात कर दो, लेटेस्ट आता हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंसदान आलम इस्लाम में नहीं पैदा हुआ। उनके नमाजे जनाजा में कितने सेकुलर गए थे पूछता हूं। बुरहान वानी, याकूब मेनन, इनके लिए खूब बयान, और उनके जाएंगे आतंकवादियों के में, डॉक्टर कलाम के में नहीं गए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 47 को सबसे पहले शहनाई बजाई थी, कितने लोग गए थे उनके नमाजे जनाजा? 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई, सिर्फ भाजपाइयों के अलावा कितने लोग गए थे? मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का घर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है, वहां जाएंगे, आजमगढ़ गाजीपुर में आतंकवाद के आरोपियों के यहां सिजदा करेंगे, कितने लोग गए वहां? समस्या हिंदू मुस्लिम की नहीं है, मुस्लिमों में कट्टरपंथी मानसिकता है और उसी को उनका प्रतिनिधि बना दिया गया है और उसी से कहा जाता है एडजस्ट करके रखना। समस्या ये चंद्रशेखर जी के समय में जब डिस्कशन हो रहा था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के समय में, उस समय विश्व हिंदू परिषद की तरफ से स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने मौलाना अली मियां, जो नदवातुल उलेमा लखनऊ के चांसलर रहे थे, उनके स्टेटमेंट और एक लेख को कोट किया था जिसमें 3300 मस्जिदों का उन्होंने उल्लेख किया था जो उनके हिसाब से मंदिर को तोड़ के बनाई गई। किन्होंने? मौलाना अली मियां ने। तो सत्यमित्रानंद गिरी जी ने बोला था कि इसमें से सिर्फ 3 हमें दे दीजिए, बाकी हम सब भूलने को तैयार है। मगर उस समय जो भी लोग थे बाबरी मस्जिद के पक्ष में, चाहे वो जिस भी प्रकार से रहे, उन्होंने उसके लिए कोई बात मानने को तैयार नहीं हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको पता है इस देश में कितनी मस्जिदें? 3 लाख। इसीलिए तो मैंने कहा ना, अगर आपके लिए वो चीज का वही अकीदा हो जो हमारे लिए है, आप बताइए कि साहब काशी में हमारे लिए ज्ञान व्यापी का उल्लेख। एक बात बड़ा लॉजिकल सुनिए, पूरे शहर का कैरेक्टर प्योर रिलीजियस हिंदू काशी, मोहल्ले का कैरेक्टर प्योर रिलीजियस हिंदू, उस जगह का कैरेक्टर ये खुद मानते हैं, ये बगल में भी मंदिर है, यहां भी मंदिर है, यहां भी मंदिर है, ये बीच में मस्जिद अपने आप बनी थी। और बादशाह गाजी जिंदा पीर बादशाह आलमगीर अपने आप जाके बनवा दिए थे। ये बात तर्क संगत लगती है क्या? ठीक। देखिए, बातें ये बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन यही हम लोगों के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज वो यही है। ये बातों का ही चैलेंज आज हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन तब भी एक बात कहूंगा, 3 बातें कहता हूं। पुरानी बातें भुला दें, पुरानी बातें छोड़ दें, ये अच्छी बात है, सभी को छोड़नी चाहिए पुरानी बातें। लेकिन अभी 2 दिन पहले किसी को देखा, उसने कहा कि मुझे गर्व इस बात का है कि गॉडसे ने महात्मा गांधी को मारा, गर्व मुझे इस बात का है। तो हम महात्मा गांधी को भी भुला दें, वो भी पुराने हो गए, उनको भी भुला दें। जो गॉडसे पे गर्व करता है उसको हम स्वीकार कर लें। कल को आप मुझसे ये कहेंगे कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब हिंदू हैं, आप कहाँ बीच में से आ गए मुसलमान? अरे यही तो विचित्रता है हमारे देश की, डाइवर्सिटी यही तो है कि हम हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, हमारे एक ही साथ हमारे मंदिर और मस्जिद हैं। ये सही है कि आज ये विवाद बन चुका है, लेकिन मैं तो ये कहता था कि राम मंदिर का समझौता क्यों नहीं करते? जब तुमने काशी का समझौता किया और मथुरा का समझौता किया और एक साथ
पूजा भी होती, लेकिन आज वो समझौता ही चैलेंज हुआ है कोर्ट में कि वो समझौता करने वाले कौन होते थे? समझौता कौन करने वाले थे? तो ये कौन से थे कि 3 दे दो हम सब माफ कर देंगे, ये कौन थे? लेकिन देखिए ये सारी बातें अगर झगड़े को बढ़ाना है तो आप कुछ कह के भी बढ़ा सकते हैं। नहीं, फिर वो साथ साथ एक ये बात भी कह रहे हैं कि पहले स्वीकार तो करें अरे कि भाई सुनिए, हाँ ये ऐसा हुआ था, हाँ मंदिर तोड़ा था, यहाँ मस्जिद बनाई। सुनिए, तो फिर इनको भी तो स्वीकार करना पड़ेगा कि कितने ही विहार तोड़े गए बुद्धिस्ट के, कितने विहार तोड़े गए बुद्धिस्ट के, वो हमने तो नहीं तोड़े, वो किसने तोड़े? इनको और हमको मिलकर ढूंढना पड़ेगा कि किसने तोड़े, उनको भी तो न्याय दो, क्योंकि आज वो पार्लियामेंट में बहुमत नहीं ला सकते, इसलिए उनको न्याय नहीं मिलेगा। बहुमत वाले को न्याय मिलेगा और किसी को न्याय नहीं मिलेगा। यही समस्या हमारे देखिए, मैं इनकी दोनों बातों का जवाब देता हूं। देखिए, दुख इस बात का होता है कि आप कह रहे हैं मंदिर मस्जिद बगल में पूजा हो रही, कोई बात नहीं। अरे भाई 8 अप्रैल 1669 का बाकायदा गवर्नमेंट ऑर्डर है औरंगजेब का कि मुल्तान, कटक और बनारस के इन मंदिरों को तोड़ देना है और इन पे मस्जिद तामील करनी और एक हिस्सा छोड़ देना है ताकि आपको अपमान महसूस हो सके। और 2 जून को उसके सिपहसालार ने लिखा, हुक्म की तामील हो गई। मतलब रिटर्न में ये है, दिखाई ये पड़ रहा। चलो उस पर भी आपकी बात मान ली, आप कहो सर्वे नहीं होने देंगे, कार्बन डेटिंग करवाइए, इपिग्राफिक डिटर्मिनेशन कराइए कि कौन सी चीज पुरानी है। नहीं साहब, वो तो हम नहीं होने देंगे। इस बात को लेकर मन में शक पैदा होता है। और फिर देखिए, बहुत से लोग जो बुद्धिमान होते हैं बौद्ध विहार पे घुमा के आ जाते हैं, कौन सी किताब में लिखा है? चलिए छोड़िए पुरानी बात। आज भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बामियान में किसने तोड़ी? तालिबान ने 2001 में। सारे काबुल में जितने म्यूजियम में रखे थे भगवान बुद्ध की इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं किसने ध्वस्त की? तालिबान ने ध्वस्त की। ये बताइए 2013 में बोध गया में ब्लास्ट किसने किया? अगर समय रहते वो बम डिफ्यूज नहीं होते, पूरा मंदिर उड़ा दिया गया होता। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने किया। अच्छा बाकी छोड़ दीजिए, बौद्ध विहारों पे हमला कौन कर रहा है? बर्मा में हिंदू कर रहे हैं। कौन कर रहा है? श्रीलंका में हिंदू कर रहे हैं। सबसे बड़े बौद्ध दलाई लामा थे, धर्मगुरु, उनको मार के किसने भगाने की कोशिश की? कम्युनिस्टों ने। अरे भाई, जो आंखों के सामने उसका तो जवाब दे दो, बाकी की तो बात आप इतिहास में अपना मनगढ़ंत लेफ्ट हैंड से लिखे हुए इतिहास में बाएं हाथ वाला इतिहास पढ़ाते रहे, वो तो एक अलग बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जहां पर सदैव से, और फिर एक और अगर हिस्ट्री की बात करें, वेनसोंग आया था भारत, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान होता हुआ आया था। उसने लिखा सब जगह बौद्ध विहार थे, बड़े बड़े बौद्ध विहार। उसने अपनी किताब CU की, जिसका हिंदी में मीनिंग है, इंग्लिश में मीनिंग है जर्नी टू द वेस्ट, लिखा हुआ है। कहां चले गए सब? आसमान खा गया, जमीन निकल गई। अगर बौद्ध विहारों के तोड़ने का है तो सारा उदाहरण दीजिए। इसलिए मैं कहता हूं सब बातें पुरानी भूल जाओ। कोई 2000 साल 200 साल पहले, अरे जो किताब में लिखा है कि तोड़ना है और उसके बाद इनके ऊपर यूं करके रखना है, उसकी आप स्वीकार करना छोड़िए, जांच नहीं होने देंगे, इसके लिए आप कोर्ट में जाएंगे, तो बात दिल में लगती है कि आप ईमानदारी से साथ आने को। देखिए बस एक आखिरी बात कह देता हूं कि ये बौद्ध विहार का इन्होंने बड़ा उल्लेख कर दिया, कहां कहां तोड़े गए, कहां कहां क्या हुआ है, ये सब का इन्होंने उल्लेख कर दिया। लेकिन इनकी भी कहीं जिम्मेदारी है कि ये दूध पीते बच्चे हैं, इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है। कुछ हम भूलें, कुछ तुम भूलो, तब हम आगे बढ़ें, एक होकर चलें। यही हमने भारत के संविधान को बनाकर अपने आप को देकर हमने यही एक सपना देखा था कि हम एक साथ रहेंगे। और ये मत भूलें कि जो भी तालिबान ने किया है उसका जवाब मुझे नहीं देना है, उसका जवाब मुझे नहीं देना है जो तालिबान ने किया है। तालिबान का हम लोगों ने ज्यादा मुखालफत की है जितनी आपने की होगी, उससे कहीं ज्यादा तालिबान की मुखालफत हमने की है। लेकिन मसला सिर्फ यही है कि तालिबान का भी जवाब आप ही दें, औरंगजेब का भी जवाब आप ही दें, इशरत जहां का भी जवाब आप ही दें, और ये कोई जवाब नहीं देंगे, ये कोई जवाब नहीं। समय मैं अंत में सिर्फ कहता हूं, आपने कहा कुछ आपने किया होगा, कुछ हमने किया, हम भूलें। मैं तो कहना चाहता हूं, if somebody considered Hindu as a religion, it is the only religion which doesn't believe in conversion. That's why India is the only country which never went for invasion. एक पंक्ति कहकर समाप्त करता हूं। हमने क्या किया और आप लोगों ने क्या किया? होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अपनी कथनी को करनी में कन्वर्ट कर दीजिए, बस इतनी ही बात है। अगर हिंदू हो तो हिंदू स्वीकार करो कि हम उदार हैं,
अपने को संकीर्ण मत कर दो, यही हमें कहना है। उदार रहो, हम उदार रहें तो हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, देश फिर सुखी हो जाएगा। बस हम इतने उदार हैं, पर इतने भी उदार नहीं हैं कि कोरोना के समय मुंह पे अगर आप वो न रखे होते मास्क, तो आप कहते नहीं हम उदार हैं, अंदर आने दो, और अंदर आ जाए वायरस तो हम इतने उदार हैं कि हम इम्यूनिटी से किल नहीं करेंगे। सारी उदारता है, पर वायरस को आने नहीं देंगे, और आ जाएगा तो किल करेंगे, तभी उदारता का मतलब।